नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। चाल चरित्र और चेहरे के साथ सुचित्रा की बात करने वाली बीजेपी पार्टी के नेता आधी आबादी का अपमान करने से नहीं चूक रहे। शायद इसे नेताओं को पार्टी ने महिलाओं को अपमानित करने वाली टिप्पणी का लाइसेंस देकर रखा है। ताजा मामला एक बार फिर बीजेपी के कद्दावर कैलाश विजयवर्गीय का है। उन्होंने फिर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। इस नवरात्रि के पर्व अशोभनीय टिप्पणी ने अब देखिए सियासी हलकों में भी यहां पर हड़कंप मचा दिया है। पहले देखिए ये खास रिपोर्ट, फिर करेंगे इसी पर कुछ खास मेहमानों का रुख। फिसली विजयवर्गीय की जुबान, राहुल प्रियंका पर ये क्या बोल गए कैलाश। जुबान का तूफान, बयान से घमासान। भाई बहन के रिश्ते पर सियासी संग्राम, भाई बहन का पवित्र रिश्ता। मंत्री जी ये कैसी मानसिकता, क्या राजनीति में रिश्तों की मर्यादा भूले कैलाश विजयवर्गीय। मोहन सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हैं कि मानते नहीं, महिलाओं को लेकर उनकी जुबान बार बार नहीं फिसलती, बल्कि उन्हें महिलाओं पर विवादित टिप्पणी करने की बीमारी लग गई है। एक नहीं, दो नहीं, ऐसे उनके कई बयान हैं जिसमें उन्होंने आधी आबादी का अपमान किया। शाहजहांपुर में बीजेपी की संगोष्ठी में शामिल होने के दौरान उन्होंने एक और बयान दिया और राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा, हम पुरानी संस्कृति के लोग हैं। पुराने जमाने में लोग अपनी बहनों के गाँव का पानी तक नहीं पीते थे, लेकिन आज के हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं कि अपनी बहन को चौराहे पर चुंबन कर लेते हैं। उन्होंने आगे कहा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कौन है जो अपनी जवान बहन बेटी को बीच चौराहे पर चुंबन करता है। ये संस्कारों का अभाव है, ये संस्कार तो विदेशी संस्कृति के हैं। अपनी जवान बहन को बिल्कुल चौराहे पे चुंबन कर लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जिन्होंने अपनी जवान बेटी को, जवान बहन को सार्वजनिक रूप से चुंबन किया। ये संस्कारों का अभाव है। ये संस्कार जो विदेश की संस्कृति के हैं, भारत चलेगा तो हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश के संस्कार के आधार पर चलेगा। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर दिए बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, नवरात्र का त्योहार चल रहा है, माँ की उपासना के दिन चल रहे हैं। भाई बहन का रिश्ता पवित्र होता है, उसको पूरा देश जीता है। उन्होंने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय की सोच, भाषा को सब जानते हैं। वो बहन बेटी माँ का 100 बार अपमान कर चुके हैं। इतने बेशर्म आदमी की बात का मैं जवाब नहीं दूंगा। माँ शक्ति की उपासना के दिन चल रहा है। नीचे कर लो भाई। एक बेटी और एक बहन का और एक भाई का एक पवित्र रिश्ता क्या होता है, उस एहसास को पूरा देश जीता है। कैलाश विजयवर्गीय जी की सोच, उनकी भाषा, उनकी भावना आज के समाज में व्यक्त नहीं करे ऐसी। वो महिलाओं का, बेटियों का, बहनों का 100 बार अपमान कर चुके हैं। कभी उनके कपड़ों को लेकर, कभी उनकी भाषा को लेकर, कभी उनकी शिक्षा को लेकर। अब एक भाई बहन के पवित्र रिश्ते को लेकर उनकी ये सोच है। मैं समझता हूँ इनके जवाब देने में भी मुझे शर्म आती है। कैलाश विजयवर्गीय अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। शायद उनकी फितरत भी कुछ ऐसी ही है, लेकिन आधी आबादी को लेकर उनके बयान जरूर उनकी राजनीति और व्यक्तिगत सोच पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कब कैलाश विजयवर्गीय अपनी जुबान पर लगाम लगाएंगे या फिर उनकी जुबान इसी तरह आधी आबादी का अपमान करती रहेगी। मनोज कुमार राठौर, बीएसटीवी, भोपाल। और ऐसा नहीं है कि ये कैलाश विजयवर्गीय का पहला बयान था जिसको लेकर के इतनी चर्चा हो रही है। इससे पहले भी कैलाश विजयवर्गीय कई ऐसे बयान दे चुके हैं जिसको लेकर के विवाद भी हुआ है। देखिए, उन्होंने कहा था कि 1947 में देश को कटी फटी आजादी मिली है और उसके साथ ही देखिए उन्होंने बयान दिया था और कहा था कि भगत सिंह जैसे वीर बलिदानों की शहादत के बावजूद हमें अधूरी आजादी मिली है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे कम कपड़े पहनने वाली महिलाएं अच्छी नहीं लगती है। ये भी वो सार्वजनिक मंच से कह चुके हैं और कहा कि ऐसे कपड़े पहनने वाली महिलाओं के साथ फोटो नहीं लेता, जब वो सेल्फी के लिए आती है तो मना कर देता हूं। और कैलाश विजयवर्गीय ने कार्यक्रम में लड़कियों को शूर्पणखा तक बता चुके हैं। और जैन समाज के कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि महिलाओं को हम देवियां कहते हैं, लेकिन उनमें देवी का स्वरूप ही नहीं दिखता। कहा कि देश की जनसंख्या बदल रही है और इससे अंदरूनी संघर्ष हो सकता है। ये भी उन्होंने सार्वजनिक चेतावनी दी एक बार ट्विटर पर। कहा कि विदेशी स्त्री की संतान देशभक्त नहीं हो सकती और यही वजह है कि कैलाश विजयवर्गीय को लेकर के खूब चर्चा होने लगी है।
ऐसे में देखिए कई ऐसे सवाल हैं जो स्वाभाविक तौर पे उठ रहे हैं और वो सवाल क्या है इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। देखिए सवाल ये कि क्या कैलाश विजयवर्गीय का बयान भाई बहन के रिश्ते का अपमान नहीं माना जाना चाहिए? भाई बहन का पवित्र रिश्ता मंत्री जी की ये कैसी मानसिकता है, उस पर भी अब प्रश्न उठा रहे हैं। क्या भाई बहन के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना सही है? और साथ ही सवाल यह भी कि क्या राजनीति में रिश्तों की मर्यादा कैलाश विजयवर्गीय भूल चुके हैं? क्यों इस तरह के बयान दे रहे हैं? और कैलाश विजयवर्गीय का जो बयान है इससे क्यों भाई बहन के रिश्ते का अपमान नहीं माना जाना चाहिए? तो ये देखिए बीएसटीवी के कुछ प्रमुख सवाल हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय बयान दे रहे हैं और खासतौर पे भाई बहन को लेकर के इस बार जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है उसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ में कांग्रेस से हिमानी सिंह जुड़ गई हैं। हिमानी जी बहुत स्वागत है आपका। हिमानी जी, जो बयान कैलाश विजयवर्गीय ने दिया है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी उसे देख रही है? एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो सिर्फ महिलाओं के बारे में गंदी सोच रखता है, गंदी विचार रखता है और ऐसी पार्टी का प्रतिनिधित्व करता है जो वाकई संघ में, आरएसएस में महिलाओं की विरोधी रही है, जो लोग हमेशा से इस तरह की चीजों का समर्थन करते आए हैं। ये वो देश है, ये वो सनातनी परंपरा है जहां आपके यहाँ पे होता हो ये मुझे मालूम नहीं, हमारे यहाँ शादियों में मामा जो है बेटी को गोद में लेकर उसकी विदाई की डोली या गाड़ी तक पहुंचाते हैं। हमारे यहाँ हर रिश्ते का अपना एक महत्व होता है, हर रिश्ते से जुड़ी परंपरा होती है। कल को कह देंगे कि उन्होंने कोई भाई मामा नहीं देखा जो अपनी जवान भांजी को गोद में उठाता हो, तो उनकी सोच के हिसाब से हिंदुस्तानी संस्कृति नहीं चलेगी। राहुल गांधी प्रियंका गांधी के बड़े भाई हैं, बड़ा भाई पिता के समान होता है। ऐसा मुझे लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय के घर में रिश्तों की कोई मर्यादा नहीं है, कोई रिश्ते का कोई शायद वो लोग स्नेह और इस तरह का रिश्ता नहीं रखते हैं, तभी उनकी ऐसी सोच है। और क्या बोल रहे हैं कि बड़ी जवान हो जाए तो सार्वजनिक रूप से नहीं करते तो क्या आप प्राइवेट में करते हैं? किस तरह की बातें कर रहे हैं? खैर मैं उस स्तर पर जा भी नहीं सकती और जाना भी नहीं चाहती, किसी भी व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए इस तरह की चीजों पर इतने उम्र दराज होने के बाद इतनी घटिया सोच, इतने घटिया बयान कि जो विपक्ष हो उसको उसके बारे में टिप्पणी करने में, महिलाओं को लेकर तो आपके नेता भी कई बार इस तरह के बयान दे चुके हैं जिसको लेकर के विवाद हो चुका है, तो कहीं ना कहीं अब संयमता और इस तरीके से जो विवेक है वो दोनों ही पार्टियों को दिखाना चाहिए। जी 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 बिल्कुल। ये बात तो सवाल तो आना ही था, लेकिन उन सभी बयानों में और इस बयान में जो है वो तुलना नहीं की जा सकती। अभी आपने देखा था कि एक अपराधी किस्म के व्यक्ति ने मोदी जी की मां को गाली दी, उसके पीछे उन्होंने पूरे विपक्ष को घेर लिया। वो व्यक्ति अपराधी किस्म का था, उसको पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। उसके ऊपर इन लोगों ने माँ की गाली के बदले में बंद करके दूसरों को माँ और बहन की ही गालियां दी। तो हमने तो उसका किसी भी स्तर पे समर्थन नहीं किया था, लेकिन आप किसी की दूसरी की माँ बहन बेटियों के बारे में कोई भी टिप्पणी करें, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मतलब विपक्ष को इस बारे में बात करने में शर्म आ रही है कि इस चीज का जवाब भी क्या दिया जाए, इस घटिया सोच के बारे में क्या कहा जाए। अब देखना ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी इसके बारे में क्या बयान देती है, क्या स्टैंड लेती है, और या विजय शाह की तरह जैसा उन्होंने हमारे देश की बेटी सोफिया कुरैशी के बारे में बयान देने के बाद उनको क्लीन चिट दे दी थी, कैलाश विजयवर्गीय को भी हमेशा की तरह इस बात के बाद भी क्लीन चिट दे दी जाएगी, या फिर सिवाय मोदी जी के किसी की माँ किसी की बहन इस देश में कोई इज्जत नहीं रखती है, कोई मायने नहीं रखती है भारतीय जनता पार्टी की नजर में। जी, लेकिन जब पीएम मोदी की मां को अपशब्द कहे गए थे तो वो भी एक राजनीतिक मत से कहा गया था और वो राजनीतिक मंच भी आप ही का था, तो ऐसे में सवाल तो उठेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कब बोला कि सवाल नहीं उठेंगे, लेकिन सवाल का जवाब क्या होगा ये मायने रखता है। मैंने पहले लाइन आपके सामने बोली कि एक अपराधी किस्म का व्यक्ति अगर कोई ऐसी घटिया हरकत करता है तो हमारी पार्टी के सभी लोगों ने, छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता तक ने उसकी निंदा की, उसकी गिरफ्तारी का और उसकी सजा के लिए अनुशंसा की, लेकिन हमने किसी भी तरीके से उसका समर्थन नहीं किया। अगर भाषण खत्म होने के बाद कोई भी स्टेज पर चढ़ जाता है, कोई भी हरकत करता है, तो वो स्टेज किसका था उसकी जवाबदारी नहीं बन सकती। बाद में तो बहुत सारे लोग उस स्टेज पर चढ़ सकते हैं और कुछ भी हरकत कर सकते हैं कि उसने, हम उसकी निंदा करते हैं। अब ये देखना है कि किसी को माइक नहीं थमा दिया जाता, अभी राजनीतिक मंचों पे जा चुकी होंगी, ऐसे ही किसी के हाथ में माइक नहीं दे दिया जाता है और बाकायदा माइक से उसने अनाउंस किया था।
और वहां पे आपके बड़े बड़े कद्दावर नेता थे। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, शायद मुझे, हाँ बताइए, कौन कद्दावर नेता उस समय मंच पर था? अरे उस समय आपके मंच पे कई सारे जिला अध्यक्ष थे, आपके कई सारे कार्यकर्ता थे। मैं राहुल गांधी का नाम नहीं ले रहा, मुझे मालूम है आप मुझे कहां लेके जाना चाहती है। मैं नहीं कह रहा कि राहुल गांधी उनके बगल में बैठे हुए थे या तेजस्वी यादव उनके बगल में बैठे हुए थे, लेकिन यात्रा किसकी थी ये भी तो आपको बताना पड़ेगा ना, किसकी यात्रा थी वो? सेकंड के अंदर कोई हिमानी जी यात्रा किसकी थी? मतलब डिबेट, सर डिबेट जो है अभी भी आपके लिए यही बात इंपॉर्टेंट है, आप उसी चीज को तूल देना चाहते हैं। तो हिमानी जी यदि सिर्फ वही बात हमारे लिए महत्वपूर्ण होती तो चर्चा शायद हम उस विषय पे नहीं कर रहे होते, लेकिन जहां पर आपकी पार्टी फंसती है वहां पे यदि आप बयान ना दें तो फिर तो यहाँ पे दिखता है दोहरी मानसिकता। क्या बयान नहीं दिया सर? आप मेरे को बोलने नहीं देंगे, आप बोलेंगे तो आप जो साबित करना चाहे कर दीजिए। मैंने कहा कि हम उस चीज का समर्थन करते हैं, हमने कहा उसको गिरफ्तार कीजिए। एक सेकंड के अंदर एक शब्द बोल गया, उसके बाद हमारे लोग जो स्टेज पे पड़े थे, पुलिस नहीं आ गई थी, बीजेपी के नेता नहीं आ गए थे उसको पकड़ के भी हमारे ही कार्यकर्ताओं ने उसको पुलिस के हवाले किया, उसको उसके हाथ से माइक भी छीना। अब कोई एक सेकंड के अंदर माइक पर क्या बोलने वाला है? उसके बाद विजय शाह ने जैसा बोला तो बैठ के हमारे मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की तरह दांत नहीं निकाल रहे थे हमारे नेता या हमारे जिला अध्यक्ष जिनकी आप बात कर रहे हैं। वो लोग उस चीज को उसको रोका, उन्होंने उसको पकड़कर पुलिस के हवाले करने में मदद की। हम लोगों ने ये नहीं किया कि बैठ के, आपने भी वो वीडियो देखा होगा जब विजय शाह सोफिया कुरैशी के बारे में बात कर रहे थे तो पीछे बड़े बड़े नेता बैठ के हंस रहे थे। अभी भी ये मंच से इस तरह की बात कर रहे हैं खुद कैलाश वर्गीय, और किसी नेता ने इस बात पर आपत्ति खड़े होकर उनके कान में नहीं दर्ज कराई कि आप कृपया इस तरह के बयान ना दीजिए। तो आप हमारी पार्टी को आप बोले कि हम उसका समर्थन नहीं करते हैं या हम इस चीज को सपोर्ट आपके पास में हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी जुड़ गए। रमेश जी, जो बयान कैलाश विजयवर्गीय ने दिया, और ये कोई पहली बार ऐसा उन्होंने बयान नहीं दिया है जिसको लेकर के अब इतनी चर्चा हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि कैलाश विजयवर्गीय जिस तरीके के कद्दावर नेता हैं, उन्हें सुर्खियां बटोरने की जरूरत नहीं है। अगर ये बयान किसी आम नेता ने दिया होता तो शायद हम ये कह रहे थे कि सुर्खियों में आने के लिए इस तरीके के बयान दिए गए। क्यों बार बार कैलाश विजयवर्गीय इस तरीके के बयान देते हैं जिसको लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बचाव करना मुश्किल हो जाता है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इस समय राजनेताओं की शब्दावली गरिमा को बहुत तोड़ रही है। किसी एक कैलाश विजयवर्गीय या किसी एक राजनीतिक दल का प्रश्न नहीं है। आप अगर विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों की शब्दावली देखेंगे, चाहे वो कांग्रेस के हों या भाजपा के हों, महिलाओं को लेकर के जिस तरह की इस समय टिप्पणियां सामने आ रही हैं, ये बिल्कुल विचारणीय है और इसको राजनीति से आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठ करके देखा जाना चाहिए। और कल्पना कर सकते हैं इस समय दिन कौन से चल रहे हैं, इस समय नवरात्र के दिन चल रहे हैं। तो फिर भारत पूरी दुनिया में उस संस्कृति का देश है जहां नारी को पुरुष से ज्यादा सृष्टि ने सर्वाधिक सम्मान दिया है। जब परम ब्रह्म आए अपना क्रियातीत अवस्था में और उन्होंने सृष्टि का निर्माण आरंभ किया, तो जब उन्होंने जो पहला कण बनाया है नारी का बनाया और कहा उनको, ये ऋग्वेद के नारदीय सूक्त में आता है, ये कहा कि तुम मेरा प्रतिरूप हो। यानी जिस प्रकार परम ब्रह्म एक सृष्टि का निर्माण करते हैं, उसके बाद उससे दूसरी सृष्टि उत्पन्न होती है, फिर तीसरी सृष्टि उत्पन्न होती है, तो परम ब्रह्म पूर्ण बने रहते हैं। उसी प्रकार नारी एक संतान को जन्म देती है, वो संतान दूसरी संतान को जन्म देती है, वो नई संतान को जन्म देती है, ये नारी की पूर्णता है। तो हमारे यहाँ वेद से लेकर के रामचरितमानस तक नारी के सम्मान की बात है। तो इस समय जो भी, चाहे कोई माँ के प्रति कह रहा है, कोई बहन के प्रति कह रहा है, कोई बेटी के प्रति कह रहा है, मैं समझता हूँ इस पर बिल्कुल राजनीति ना हो और राजनीति से अलग हट करके कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि राजनेताओं की शब्दावली में संयम हो, मर्यादा हो और भारतीय परंपराओं के प्रति आदर्श का भाव उत्पन्न हो, विशेषकर नारी के। रमेश जी, लेकिन अक्सर जो इस तरीके के टिप्पणी दिए जाते हैं वो बड़े नेताओं के मुंह से आते हैं और कहीं ना कहीं बड़े नेताओं पे तो एक्शन क्या लिया जाता है सर, ये आप भी जानते हैं। अगर छोटे कार्यकर्ता होते तो कई बार ये कहा जाता है कि उन पर एक्शन लिया जाना चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए, लेकिन इस तरीके के जो बयान है, चाहे वो बीजेपी से आए, कांग्रेस से, कई बार बड़े नेताओं से आ जाता है। निश्चित रूप से, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अब किसी नेता का क्या नाम लेना, कांग्रेस में भी टॉप के लीडर हैं, भाजपा में भी टॉप के, भाजपा में सेकंड कैटेगरी पे 2-3 लीडर हैं जो हमेशा इस तरह की कुछ ना कुछ बात करते हैं। तो फिर अन्य राजनीतिक दलों में तो अभी कल परसों की खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, एक बेटे ने माँ के ऊपर आरोप लगाया। वो राजनीति नहीं है, वो एक निर्दलीय विधायक है, कोई बहन की। तो कुल मिलाकर के पूरे देश में अगर इस समय देखेंगे, मैं समझता हूँ इस पर सब चीज से अलग हट करके समाज के चिंतन की आवश्यकता है।
और अगर किसी के मुंह से कोई शब्द निकल भी गए हैं, कई वक्त आवेश में कुछ शब्द निकलते हैं, तो उसका उसी व्यक्ति को प्रायश्चित भी करना चाहिए। इस समय नवरात्र चल रहे हैं, मैं समझता हूँ इस पर कोई आक्षेप किसी पर ना हो। मान लीजिए अगर भाजपा के नेता ने कहा है तो कांग्रेस उस पर हमला ना बोले, और कांग्रेस के नेता ने कहा है तो भाजपा हमला ना बोले। आत्मचिंतन सबको करना चाहिए और आत्मचिंतन करके इस पर प्रायश्चित होना चाहिए और शब्दावली में सुधार होना चाहिए। हिमानी जी, जो बात रमेश शर्मा जी कह रहे हैं कि आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस बात से आप भी सहमत होंगी कि आपकी पार्टी में भी कई ऐसे नेता हैं जो इस तरीके के बयान दे जाते हैं जिससे कई बार शायद पार्टी भी सहमत नहीं होती है और पार्टी के लिए बचाव करना भी मुश्किल हो जाता है। तो क्या ऐसे में आपके पार्टी के भीतर भी जो बड़े नेता हैं उनको भी यह सलाह मशवरा दी जाएगी कि आप भी महिलाओं को लेकर के इस तरीके की टिप्पणी मत कीजिए? बिल्कुल, मैं तो ऐसा मानती हूँ कि ये तो पूरे समाज के लिए ये नियम लागू होना चाहिए कि आप किसी पुरुष के ईगो को हर्ट करने के लिए उसकी माँ और बहन की गालियां देकर उसको आहत करने का प्रयास ना करें। लेकिन ये जो है ये पूरी सोसाइटी के लिए होना चाहिए, किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं, किसी भी व्यक्ति के लिए, हर एक के लिए होना चाहिए। माँ तो सभी की पूजनी होती है, बहन तो सभी की प्यारी होती है। ये प्रदेश जहां से लाडली बहना कैंपेन शुरू हुआ, लाडली बहनों ने, और उन्हीं लाडली, क्या राहुल गांधी की बहन उनकी लाडली नहीं हो सकती? क्या कांग्रेस के किसी नेता की बहन उसकी लाडली नहीं हो सकती? या लाडली बहना जो है वो सिर्फ एक चुनावी कैंपेन है, चुनाव जीतने का एक शगुफा है? तो कहीं ना कहीं सभी को सभी के रिश्तों का सम्मान करना चाहिए। सिर्फ अपने रिश्तों का सम्मान करना तो हर एक व्यक्ति को आता है, लेकिन दूसरों के रिश्तों का सम्मान करें तब वो इंसान इंसान कहलाता है। बस रामेश शर्मा जी की सारी बातें बहुत सही हैं, पर मैं इस मामले में महिला होने के नाते मानती हूँ कि सिर्फ नवरात्रि ही क्या महिलाओं की आराधना के लिए या इसके लिए विशेष रूप से चिन्हित होने चाहिए? क्या नवरात्रि खत्म हो जाए, दशहरा हो, उस दिन महिलाओं को, उनकी माँ बहनों को गाली दी जा सकती है? मेरे हिसाब से तो महिलाओं के बारे में कोई भी टिप्पणी करे, किसी भी तरह की टिप्पणी करे, वो गलत होता है। अगर आप राजनीति में या किसी भी उसमें किसी स्तर पर किसी से लड़ाई करना चाहते हैं, किसी के विचारों से सहमत नहीं है, तो बहुत दूसरे तरीके हो सकते हैं। ये तो एक ऐसा तरीका हो गया कि जब आप कुछ नहीं कह पा रहे तब आपने ये कह दिया ताकि आप उसका ईगो हर्ट कर सकें। क्योंकि अपनी माँ बहन सभी की सम्मान का विषय होती हैं, सभी के प्रेम का विषय होती हैं, सभी के लिए अपनी इज्जत का विषय होती हैं। तो आप इनके बारे में गलत शब्द बोल के किसी को आहत करना चाहते हैं, तो मतलब ये माना जाए कि आपके पास कुछ भी बोलने के लिए नहीं बचा है। तब आपने अपना ये आखिरी किसी के ईगो को हर्ट करने के लिए, किसी के सम्मान को हर्ट करने के लिए ये शब्द यूज किया। और मैं बिल्कुल इस बात के लिए मैं आज पॉजिटिवली लेती हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रवक्ता यहाँ पर उपस्थित नहीं है, तो शायद उनके यहाँ पर भी ये निर्देश दिए गए होंगे कि इस गलत बयान के लिए डिबेट्स में जाकर अपने आप को शर्मिंदा करवाने से अच्छा हम डिबेट्स में ना जाएं। तो कहीं ना कहीं इससे पर काम नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि इस बार एक संदेश दिया जाना चाहिए जो विजय शाह के समय पर नहीं दिया गया था। वो देश की बेटी थी, पर मुझे लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का दिल इतना बड़ा है, उनकी राजनीति इतनी शुचितापूर्ण है। कल उनके प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात से सहमत है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई संदेश दिया जाएगा? क्योंकि बार बार जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से भी कहा जाएगा कि आप भी बोलने से पहले थोड़ी सी मर्यादा का ध्यान रखें। नहीं, निश्चित रूप से इस मामले में तो राजनीतिक दलों को स्वयं आकर अपनी तरफ से कार्रवाई करनी चाहिए, सोचना चाहिए। मान लीजिए मीडिया में भले ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं बैठकों में, क्योंकि राजनीतिक दल बहुत प्रशिक्षण करते हैं, अभी कांग्रेस का प्रशिक्षण कोई होने वाला है, भाजपा का प्रशिक्षण हो चुका है, तो मैं समझता हूँ प्रशिक्षण में कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार कार्य का या अपनी नीति नियम का टारगेट दिया जाता है, उसके साथ साथ कहीं भाषा शैली की मर्यादा का भी एक कहीं ना कहीं भाव होना चाहिए। मैंने अपनी अपनी पत्रकारिता में ये देखा है, कई बार कोई महिला किसी दूसरे राजनीति, जैसे राजमाता जी अगर सामने दिख गई तो आ गई है, तो दूसरे लोगों ने उनके बाकायदा चरण स्पर्श किए हैं। उनके मेरे सामने अर्जुन सिंह ने चरण स्पर्श किए हैं उनके। तो कुल मिलाकर के नारी का सम्मान राजनीति से बहुत ऊपर होता है। और ये हिमानी जी को मैं स्पष्ट कर दूं कि नारी का सम्मान 24 हमेशा होना चाहिए, लेकिन क्योंकि नवरात्र विशेष दिन है इसलिए मैंने नवरात्र का कहा था। मेरा आशय ये नहीं था कि नवरात्र के बाद बोल ले। मैं चूंकि गांव से, कोई आपत्ति नहीं है, मैंने थोड़ा सा उस बात को बस आगे बढ़ाया था। तो मैं मुझे कोई आपत्ति नहीं है इस बात पे। अरे हिमानी, मेरी 2 मिनट बात सुन लो। मैं गांव से आता हूँ, मेरे यहाँ ये परंपरा है कि गांव में किसी की भी बेटी है वो सबकी बेटी है, गांव में किसी की बहन है तो वो सबकी बहन है। और अगर ऋग्वेद में आप अगर देखेंगे तो वहां जानते हैं विवाह के समय वर कहता है कि मैं तुमसे वर्ण करके सौभाग्यशाली हो रहा हूँ। एक ऋचा में आता है तो तुम मेरे परिवार को प्रकाश में बनाओ। तो कुल मिलाकर के नारी का सम्मान कहाँ तक आता है,
फिर उस देश में अगर नारियों को लेकर के इस तरह की टिप्पणियां होंगी, मुझे तो खुद बहुत अच्छा नहीं लगा था। डिबेट में मैं आने नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी मैंने अभी सोचा कि कम से कम ऋग्वेद क्या कहता है। भारत के आदमी को तो समझना चाहिए कि हमारी संस्कृति नारी को लेकर के क्या है, और क्या आचरण कर रहे हैं। ये बिल्कुल निश्चित रूप से विचार का विषय है। जी बिल्कुल ठीक है रमेश शर्मा जी, और मुझे लगता है कि हिमानी जी भी आपकी बात से सहमत होंगी। हिमानी जी देखिए, महिलाओं का सम्मान राजनीति से पड़े है, जो बात रमेश शर्मा जी कह रहे हैं, और ऐसे में जब जीतू पटवारी ने बयान दिया था, महिलाओं को शराबी कहा था, तो मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आपने भी विरोध जताया होगा। पहले बात तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन अगर आप बोलें तो मैं आपको एतराज या सहमति की बात पर जा पाऊंगी। अगर आप तोड़ मरोड़ कर बोलेंगे तो मैं इसका जवाब भी नहीं दूंगी। और मैंने रमेश शर्मा जी को बताना चाहूँ कि मैंने आपकी बात का विरोध नहीं किया था, मैंने बस उसको आगे बढ़ाया था कि सिर्फ नवरात्रि नहीं, साल भर होना चाहिए। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और महिला होने के नाते तो और ज्यादा सहमत हूँ, और हमसे ज्यादा इस चीज को और कोई नहीं झेलता है कि महिलाएं जो होती हैं इजी टारगेट होती हैं। आप किसी भी महिला को तरक्की करते देखें, उसके चरित्र पर सवाल उठा दीजिए, किसी पुरुष को तरक्की कर दे, उसकी माँ बहन के ऊपर टिप्पणी कर दीजिए, तो ये समाज की विडंबना हो गई है। जैसे मैंने आपको उदाहरण भी दिया कि बयान का विरोध किया था आपने। आप पहले सही बयान बताइए, आपने गलत बयान बोला, मैंने कहा मैं उसका जवाब नहीं दूंगी। मैंने आपको बोला कि आपने बहुत गलत बयान दिया, उनका बयान तोड़ मरोड़ कर बोला और बहुत गलत तरीके से सही बयान बोलिए, मैं जवाब दूंगी। क्या कहा था उन्होंने, आप बताइए ना, आपने सवाल पूछा है क्योंकि ये डिबेट मुझे बताया गया था कैलाश विजयवर्गीय के बारे में। अगर आप जीतू पटवारी के बारे में बयान बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है, बढ़िया नहीं, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। यानी कि जब बात भारतीय जनता पार्टी पे आ रही है तो आपको सवाल उठाना है। हालांकि हमने उससे इनकार नहीं किया, आपको प्रॉपर समय भी दिया गया। जब लेकिन सवाल जीतू पटवारी को लेकर के पूछे जाएंगे, जब सवाल आपसे ये पूछा जाएगा, ठीक है, महिलाओं को आइटम किसने कहा था, तो आपके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। मतलब आपको झूठ बोलने का अधिकार नहीं मिल जाएगा। क्या बोला था हिमानी जी, मैं क्या कह रहा हूँ, यदि मैंने आपको आपके कांग्रेस प्रवक्ताओं के, आपके कांग्रेस के नेताओं के बयान गिरवाने शुरू कर दिए तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा जवाब देना। नहीं, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। आप पहले सच बोलिए कि जीतू पटवारी ने क्या बयान दिया था, मैं जवाब दे दूंगी। जीतू पटवारी ने यह कहा था कि मध्य प्रदेश में शराबी महिलाएं हैं, यहाँ पे आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, महिलाओं के शराब पीने का देश में सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। जबकि जब आप आंकड़े देखेंगे तो पाएंगे केवल 1% के आसपास महिलाएं जो शराब पीती है, जो कि देश में बहुत कम है। सुन लीजिए, ये भास्कर ग्रुप का टीवी चैनल है, जहां तक मेरी जानकारी है। नहीं, आपकी जानकारी बहुत गलत है, या उसको आपकी जानकारी को दुरुस्त करके आइएगा। हाँ जी, चलिए ठीक है। 3-4 समाचार पत्रों के, फिर किसी दूसरे चैनल पर, उनके नाम नहीं लेने चाहिए, न्यूज चैनल्स की रिपोर्ट थी ये कि शराब का प्रतिशत बढ़ रहा है। इसमें कैसे अपमान हो गया किसी महिला का, अगर इस बात को लेकर चिंता जताई विपक्ष के नेता ने कि महिला, क्यों नहीं डिफेंड करूंगी सर, आप संस्कारों की तरफ भारतीय जनता पार्टी जीतू पटवारी के बयान से नशे में झोंक रही है मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश की महिलाओं को, और आप इस बयान से उस बयान की तुलना कर रहे हैं। आप लोग गलत कर रहे हैं। जीतू पटवारी ने कहा, आप उनके बयान से सहमत हैं या नहीं? मैं उनके बयान से, जो आप गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, उससे सहमत नहीं हूं। मैं उनके इस बयान से सहमत हूं कि मध्य प्रदेश में नशा जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उसको रोका जाना चाहिए। ठीक है, कम से कम मुझे लगता है कि आप उन पे ये आरोप नहीं लगाएंगे कि वो किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। ठीक है रमेश शर्मा जी, देखिए आपने प्रदेश की राजनीति को बहुत करीब से देखा है। ठीक है मैम, एक बार रमेश शर्मा जी के पास भी चले जाने दीजिए, बहुत देर से उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। ठीक है, हिमानी जी सुन लेते हैं, रमेश शर्मा जी को भी सुन लेते हैं। रमेश शर्मा जी, आपने मध्य प्रदेश की राजनीति को और देश की राजनीति को बहुत करीब से देखा है, और जैसा कि हम चर्चा भी कर रहे थे कि केवल कैलाश विजयवर्गीय या फिर जीतू पटवारी एकमात्र ऐसे नेता नहीं है, कई दिग्गज नेता हैं, और जिन्होंने जिस तरीके से बयान दिया, महिलाओं को आइटम तक कह दिया गया, टंच माल तक कह दिया गया। ऐसे में रमेश शर्मा जी, जब हमने जीतू पटवारी को लेकर सवाल किया तो जिस तरीके से हिमानी जी डिफेंड मोड पे आ गई, ऐसे में कैसे ये माना जाए कि महिलाओं का सम्मान राजनीति से ऊपर है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह दिया गया, रमेश शर्मा जी को सुन लेते हैं, विधवा कह दिया गया। हिमानी जी, रमेश शर्मा जी को सुन लेते हैं एक बार, पूरा बोलिए रमेश शर्मा जी ना, वरिष्ठतम नेतृत्व शुरू कीजिए ना। देखिए, निश्चित रूप से इस तरह के बयान अक्सर आते रहते हैं, और सब, जैसा कि मैंने कहा, सब राजनीतिक दल तो स्वाभाविक रूप से, क्योंकि प्रसंग अपना अलग है, लेकिन जैसे पंचमाल कहना और पता नहीं क्या क्या और शब्दावली कहना, ये तो छोड़ दीजिए। कई नेताओं के भले ही निकटतम पवित्र रिश्ते हैं, मगर उनके फोटो ऐसे आते हैं, उसको भाई बहन के फोटो, माँ बेटे के फोटो ऐसे आते हैं, जिनको देख करके जो भारतीय संस्कृति के अनुरूप बिल्कुल नहीं है। तो मैं समझता हूं इन सारी चीजों का हमको ध्यान रख कर बात करना चाहिए।
और ये तो फिर राजनेता अगर इस तरह की बात कहेंगे, इसमें बड़े बड़े नेता हैं, जैसा कि मैंने कहा था, किसी का नाम लेना, जिन्होंने माइक पे कहा है, मंच से कहा है, पंचमाल कहा है, तो कुल मिलाकर के बड़े बड़े नेता हैं। अब लेकिन जो पीछे हो गया उसको तो कोई बदल नहीं सकता, जो घट गया वो घट गया। अब आगे के लिए हम सबको, सारे राजनेताओं को, जैसा कि मैंने कहा, वो स्वयं प्रायश्चित करें, दूसरे को आरोप लगाने की आवश्यकता ना पड़े। जो बीत गया है, तो महाभारत के वन पर्व में भगवान कृष्ण और द्रौपदी का संवाद आया है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं पांचाली जो चल बीत गया उसको मैं भी नहीं बदल बिल्कुल सकता। रमेश जी, आपकी बात से मैं भी सहमत हूं और हिमानी जी भी सहमत हूं कि समय की हमारे पास में थोड़ी सी कमी है। हिमानी जी, छोटा सा कमेंट हो, जैसा कि रमेश शर्मा जी ने कहा था कि कांग्रेस नेताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा पचमढ़ी में, तो क्या वहां पे कांग्रेस नेताओं को भी ये कहा जाएगा कि कम से कम इस तरीके के अपमानित करने वाले बयान महिलाओं को लेकर के नहीं दिए जाने चाहिए? छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब दीजिएगा 10 सेकंड में। मैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मैं बहुत गर्व के साथ ये कहना चाहती हूँ कि एक भी आज तक हमारे वरिष्ठ नेतृत्व जिनको कहा जाता है, राहुल गांधी के मुंह से कभी उनकी माँ, उनकी बहन के बारे में ऐसी ऐसी टिप्पणियां की गई जो किसी भी व्यक्ति के लिए उद्वेलित करने के लिए, उसको विचलित करने के लिए काफी है, लेकिन उन्होंने कभी भी रिएक्शन नहीं दिया। तो उनको उनकी ट्रेनिंग में इस तरह की चीजों के बारे में पूछना भी ऐसा है कि सूरज को दीपक दिखाना, वो तो इसी बात का समर्थन करते हैं कि किसी की माँ बहन बेटी के बारे में। बहुत शुक्रिया हिमानी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, समय की कमी है मैम, समय की कमी है। रमेश शर्मा जी, आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया और उसको लेकर के एक बार फिर से सियासत होनी शुरू हो गई, और ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या नवरात्रि के पावन अवसर पर महिलाओं को लेकर के इस तरीके के बयान दिए जाने चाहिए? भाई बहन का रिश्ता जो कि दुनिया में सबसे मजबूत रिश्ता माना जाता है, क्या उस पर भी इस तरीके से सवाल उठाना चाहिए? फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BS टीवी। धन्यवाद।